स्टूडेंट, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में रिक्स पढ़ा था। रिक्स पढ़ा था। आज अपन सिक्स पढ़ेंगे। सिक्स और रिक्स है ना। तो रिक्स आज अपन सिक्स पढ़ेंगे। सिक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग जब अपने कंप्यूटर का अपन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब अपन को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन डालना पड़ते हैं। हर चीज़ के लिए अलग अलग होते हैं। आपके इनपुट के लिए, हार्डवेयर के लिए, आपको सब चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन डलते हैं। तो आपकी सिक्स आर्किटेक्चर में लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट का यूज़ किया जाता है। सिक्स आर्किटेक्चर आपका क्या होता है? हार्डवेयर बेस्ड होता है। यह हार्डवेयर पे पूरा डिपेंड होता है। इसमें सिक्स आर्किटेक्चर में क्या होता है? इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो वन साइकिल में नहीं होता है। ये वन साइकिल में नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारे आपको मशीन साइकिल का ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वो एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी से तीसरी मेमोरी में डाटा ट्रांसमिट होता है सिक्स आर्किटेक्चर में। तो इसमें क्या होता है कि आपका लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट होता है। मतलब एक चीज़ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। तो वो जब डाटा ट्रांसमिट होता है तो वन मशीन साइकिल पर नहीं होगा, उसके लिए आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शन सेट नॉट कंप्लीट वन साइकिल, उसके लिए आपको मल्टीपल मशीन साइकिल का यूज़ किया जाता है। अब इसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन टू मेमोरी। जैसे आपका कभी कुछ इनपुट आया तो आपकी रैम से इसमें जाएगा, सीपीयू से रैम में जाएगा। आपको पता है कि रैम और सीपीयू के बीच में डाटा किस में होता है? जब डाटा ट्रांसमिट होता है तो आपका सीपीयू के बीच में स्टोर होता है ना। तो ऐसे ही होता है कि डाटा ट्रांसमिट के लिए इसमें एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में जाता है। ठीक है। इसका प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोसेस क्या होता है? जैसे मैंने आपको रिक्स में भी बताया था कि जब आपका सीपीयू में आपकी कोडिंग होती है तो फर्स्ट क्या होता है? सीपीयू क्या करता है? सबसे फर्स्ट करता है, ये सीपीयू है। सीपीयू फर्स्ट क्या करेगा? फेच मतलब क्या? डाटा को लेगा। आपका कोई सा भी डाटा आएगा उसको लेगा। आपको पता ही है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा कौन सी आती है आपकी? बाइनरी मशीन भाषा कौन सी होती है? 0 और 1 की भाषा। तो सबसे पहले कंप्यूटर आप क्या लिखते हो? आपके इसमें इनपुट क्या आया? आपने लिखा ए, उसको फैच करेगा। तो फिर क्या करेगा? फैच करेगा, सबसे पहले लेगा, फिर उसको डिकोड करेगा। डिकोड के लिए उसको क्या करेगा? 0 1 की भाषा में उसको चेंज करेगा। 0 1 की भाषा में चेंज करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको भी तो आंसर देना है, तो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो स्टोर करता है। सीपीयू के ये 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप में काम करता है। तो यही है कि आपका फैचिंग करेगा, डिकोडिंग करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर क्या मेमोरी में स्टोर करेगा। ये काम होते हैं। तो ये प्राइमरी फंक्शन होते हैं। मेन तो ये काम करेगा ही सही, तो इसलिए इसमें मेमोरी ज़्यादा लगती है। तो सिक्स आर्किटेक्चर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट होता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हार्डवेयर बेस्ड होते हैं, सारे हार्डवेयर पे बेस्ड होंगे। फिर इसमें इंस्ट्रक्शन सेट नॉट कंप्लीट किस पे? वन मशीन साइकिल पे तो होता ही नहीं है। इसके लिए आपको मल्टीपल मशीन साइकिल का यूज़ किया जाता है। फिर डाटा ट्रांसफर होता है मेमोरी टू मेमोरी। फिर प्राइमरी फंक्शन के प्रोसेसर आपके चारों प्राइमरी फंक्शन कंप्लीट होते हैं। तो ये आपका सिस्क आर्किटेक्चर में होता है। अब सिस्क आर्किटेक्चर का होता है इंटेल में 486 सीरीज़ का होता है। ये क्या होता है? पेंटिनियम में इस टाइप से आपको सिस्क आर्किटेक्चर दिखता है। ठीक है। अब पेंटिनियम 6 में क्या होता है? आजकल आएगा कोर i3 मतलब आई प्रोसेसर में जो अपनी लार्ज स्क्रीन, जो आपने देखी होगी सब बड़ी स्क्रीन होती है, उसके लिए आपको सिस्क आर्किटेक्चर का ही यूज़ करना पड़ता है। और छोटी जैसे आपकी फ़ोन के लिए, आजकल फ़ोन में रहे, टैबलेट में, इसके लिए रिक्स आर्किटेक्चर का यूज़ किया जाता है। और इन सब के लिए आपके लैपटॉप के लिए लैपटॉप के लिए, पीसी के लिए इसकी स्क्रीन बहुत लंबी होती है। तो इसकी वो स्क्रीन लंबी होती है, तो इसके लिए क्या होता है कि सिस्क आर्किटेक्चर का यूज़ किया जाता है। ठीक है।
अब होता है अपन डिफरेंस पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रिक्स एंड सिस्क आर्किटेक्चर। रिक्स आर्किटेक्चर क्या होता है? फर्स्ट देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है? स्पेसिफिकेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मीनिंग है कि आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या है ऑप्टिमाइजेशन। इसमें जब अपन कोई कोडिंग करते हैं तो जैसे मैंने क्या करा कि एक कोड लिखा, लोड करवाया, लोड कराऊंगी AX1, लोड कराऊंगी AX2 या BX, फिर क्या करूंगी मल्टीप्लाई करना या ऐड करना तो मल्टीप्लाई करूंगी MUL करूंगी, तो मल्टीप्लाई या प्रोड्यूस करूंगी। वापस से करते हैं, लोड A1, लोड AX क्या BX, ये AX ये BX है, फिर प्रोड्यूस करूँगी तो AX और BX, फिर उसको मल्टीप्लाई करूँगी, ये इतना बड़ा अपना होगा CX में। तो जब ये इतने बड़ा कोड लिखना पड़ेगा तो ये रिक्स आर्किटेक्चर का काम है। इतना बड़ा आप कोड लिखोगे, बल्कि सिस्क आर्किटेक्चर में मैं क्या कर दूँगी MUL कर दूँगी AX स्टार BX या इसको कॉमा कर दूँगी तो समझ में आ जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये सिस्क आर्किटेक्चर होता है और रिक्स आर्किटेक्चर में आपको लंबी प्रोसेस होती है। ये 1 साइकिल पर सेकंड पर इंस्ट्रक्शन होता है और ये मल्टीपल नंबर ऑफ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन होता है। फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है या हार्डवेयर बेस्ड होता है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन इन फास्ट होता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्लो होता है। ठीक है, ये इतना हो गया इस आर्किटेक्चर सिस्क आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है मशीन इंस्ट्रक्शन सेट। रिक्स आर्किटेक्चर में मशीन इंस्ट्रक्शन किस पे होता है? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पे होता है। सिस्क आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता है। मशीन का इंस्ट्रक्शन होता है माइक्रो कन्वर्जन में होता है और इसका माइक्रो कन्वर्जन के में से ट्रांसफ़र होकर ये माइक्रो के फर्स्ट इसका था क्या मशीन इंस्ट्रक्शन का माइक्रो कोड में कन्वर्जन होगा। फिर माइक्रो कोड कन्वर्जन का इंस्ट्रक्शन किस में होगा? एग्जीक्यूशन का माइक्रो कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूशन होगा। तो ये इसका प्रोसेस होता है कि ये 1 बाय 1 स्टेप से चलता है। ठीक है, तो ये रिक्स और सिस्क आर्किटेक्चर अपना आज कंप्लीट हो गया।